सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं। साथ ही आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मध्य प्रदेश की भर्तियों में अन्य राज्यों के जो लोग छात्र रहते हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है और नौकरियों में वो लोग ज्यादा आते हैं। तो हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश की जो भर्तियां हैं, यहाँ की भर्तियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाए और अन्य राज्यों के जो लोग हैं उनके लिए कोटा निर्धारित हो जो अन्य राज्यों में। साथ ही आप लोगों को एक और चीज बताओ कि पदोन्नति में आरक्षण, वो मुद्दा भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में उठाया था, आज भी उठा रहे हैं। कानून के पेश फंसने से सरकार ने पदोन्नति को लोगों की कर दी, जो पुलिस विभाग में है या अन्य विभागों में लोगों की पदोन्नति को कर दी, लेकिन उनको उनका अधिकार पदोन्नति के बाद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो सरकार से हमारी जो मांग है कि पदोन्नति के साथ साथ उनको वो अधिकार भी, वो सुविधाएं भी उन लोगों को मिले। साथ ही प्रदेश भर के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जिन लोगों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होती है उनको कम से कम बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जाए ताकि आप लोग जो नौकरी देने की बातें करते हो, जो युवाओं की बातें करते हो, वो लोग खराब तक तो उतर पाए। इसमें हम लोग आपके क्षेत्र से ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन किसानों से संबंधित हमारे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, जिसमें घोड़ा से जानवर रहते हैं जो फसलों को तत्काल नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग उनका सामना नहीं कर पाते। बीच में कानून भी बनाता है कि अनुमति लेकर उनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन कई जो संभव नहीं हो पाया, जिससे हमारे समाज के कई किसान भाई आज भी कई क्षेत्रों में पीड़ित है। तो उसके लिए विशेष नीति की मांग हम लोगों ने सरकार से की है। साथ ही राजपूत है मतलब किसान है, ये पूर्ण रूप से तय है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जिस समाज का हम लोग नेतृत्व करते हैं, जहाँ हम लोग खेती किसानी करके आगे बढ़ते हैं, तो स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें किसानों को एमएसपी, उनकी फसलों का उचित दाम, बहुत सारे उसमें सुझाव लोगों ने दिए थे। हम लोगों ने भी मांग की है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि वो आप ही लोगों द्वारा बनाई गई कमेटी थी, उन्हीं ने कोई सुझाव दिए हैं, तो किसानों के हित में उसे आप लागू करें। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर करनी सेना सामाजिक संगठनों के पता नहीं कहाँ घुस गया है, लगा है इसके मांगे चिंतित क्यों है? तो इसके पीछे कारण है कि लोगों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में अगर किसी से है, कोई बात को मांगों को उठा सकता है, कोई आपकी बातों को लड़ सकता है, तो सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति करनी सेना और आप लोग। ये मांगे हम लोगों ने अपनी मर्जी से सम्मिलित नहीं की है, ये मांगे हमें जमीन से, जनता के बीच से हम लोगों के पास ये मांगे आई है, तभी हम लोगों ने सम्मिलित की है। एक और जो मांग है, जीएसटी सब जानते हैं जीएसटी अभी तक तो बड़ी चीजों पर लागू था, लेकिन अब रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर भी जीएसटी लागू है। तो हम लोगों की मांग है कि रोजमर्रा की जरूरत की जो खाने पीने की चीजें हैं उनसे जीएसटी से मुक्त किया जाए, तो हाल ही लागू किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उससे प्रभावित हैं। महंगाई से आप सब जानते हैं कि महंगाई का स्तर किस स्तर तक बढ़ा है, लेकिन कोई भी न विपक्ष न पक्ष कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों को ही आवाज उठाना पड़ेगी, आप लोगों को ही सरकार में बैठे नुमाइंदों से जवाब मांगना पड़ेंगे और महंगाई की लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगी। साथ ही 21 दूसरी मांग है, दो मांग और इसमें है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सेवा किसने दी? कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने सबसे ज्यादा सेवाएं दी। आप लोगों को एक चीज भी पता होगी कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जितने सेवाएं दी वो अधिकतर कॉलेज से पास आउट थे, किसी नौकरी में नहीं थे, सिर्फ सरकार के आह्वान पर कोरोना काल में लगातार 2 से 3 साल तक उन्होंने अस्पताल में सेवा की और इस सरकार ने उन्हें वापस घर भेज दिया, जिसने विपरीत समय में समाज की सेवा की, नौकरी की। हम लोग चाहते हैं कि उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आप लोग संविदा पर नियमितीकरण जैसे भी करें अपने नौकरी पर आप लोग रखें। साथ ही आप लोगों को ध्यान में होगा, अभी हाल ही में हमारे उज्जैन में बच्चों की गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई बच्चे की डेथ हुई थी। बुरहानपुर में भी ये घटना घटी, कई जिलों में लगातार ये घटना घटती है, लेकिन इस घटना के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सरकारी स्कूलों, जो स्कूल है उसका लेवल घटिया होना, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब होना। तो हम लोगों की इसमें मांग है कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, प्राइवेट स्कूलों से हमको बेहतर बनाया जाए, ताकि